नगर निगम के नगर आयुक्त शशांक चौधरी से हमारे संवाददाता ललित उपाध्याय ने खास बातचीत की। मथुरा शहर में बारिश के बाद हो रहे जल भराव को लेकर मथुरा की जनता परेशान है, जिसको लेकर आज हम मथुरा के नगर आयुक्त शशांक चौधरी जी से बात करने के लिए आए हैं, जो जानकारी देंगे कि क्या समस्या आती है, किन कारणों से मथुरा शहर के रास्तों में जो है जल भराव होता है। सर, जो जल भराव की समस्या है उस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? देखिए, जल भराव की जो दो मुख्य समस्याएं, एक तो मेन सड़कों पे है और जो कुछ कॉलोनीज़ के अंदर है, तो उसमें ईयर ऑन ईयर ये बढ़ने का कारण ये होता है कि वहाँ पे जहाँ पे जल निकासी के सिस्टम्स होते हैं या फिर जहाँ खाली जगह होती है वहाँ पे आबादी का बढ़ना और कच्ची कॉलोनियों का डेवलप होना, उसको लेते हुए जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरी चीज़, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम भी जैसे पहले 3 से 4 महीने में लगातार थोड़ी थोड़ी बारिश हर दिन होती थी, लेकिन अब एक साथ बारिश किसी एक दिन हो जाती है और उसके बाद जो है बारिश का कोई उसमें किसी तरीके की बारिश नहीं पड़ती। इस वजह से एक साथ ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। हमारे शहर में मुख्य रूप से 2 जगहें हैं जहाँ पे, एक तो भूतेश्वर और नया बस स्टैंड, जहाँ पे जल भराव की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा 28 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे जल भराव का समस्या ज़्यादा समय के लिए रहती है। इसमें हम लोगों ने सभी जगहों पे परमानेंट पंपिंग स्टेशंस या फिर टेम्पररी पंपिंग स्टेशंस लगाए जाने की सुविधा वहाँ पे दी है। साथ ही हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जल भराव जब भी होता है तो जल भराव कुछ घंटों के लिए, अगर 4-5 घंटे के लिए होता है तो उसको कम करके हम आधे से 1 घंटे में वहाँ से पानी निकलने की कार्रवाई संपन्न करा सकें। इसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा पंपिंग जो इक्विपमेंट्स हैं ट्रैक्टर पे लगा करके वहाँ पे स्थापित किए हैं। साथ ही परमानेंट पंपिंग स्टेशंस भी उनकी क्षमता वर्धन भी किया है। इसके अलावा नालों की सफाई का काम भी वृहद अभियान के तौर पे किया गया था और लगातार QRT टीम्स भी डिप्लॉय की गई हैं, जो जहाँ भी जल भराव की समस्या होती है उसके आसपास के नालों के सफाई करना और उसको पानी को जल्दी से जल्दी निकालने में, ताकि हम उसको पानी को जल्दी से निकाल पाएँ। साथ ही इसमें मेरा सभी लोगों से भी अनुरोध है कि अपना जितना भी जो भी कचरा है वो नाले में, खुले नाले में ना डालें, क्योंकि कई बार मथुरा में स्पेसिफिकली देखा जाता है कि नाला चौक हो जाता है क्योंकि कोई उसमें गद्दा डाल देता है, कपड़ा डाल देता है, तो उस वजह से भी समस्या रहती है। साथ ही जो दुकानदार हैं वो अपना कुछ सामान नाले के ऊपर रख लेते हैं या उसको टेम्परेरी रूप से इंक्रोच करते हैं, इस वजह से भी समस्या होती है। हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं, परंतु इसमें लोगों से भी अनुरोध है कि वो खुद भी इस चीज़ को लेकर सचेत रहें, साथ ही दूसरों को भी समझाएं कि एक प्रॉब्लम सभी की सामूहिक प्रॉब्लम है और अगर इसमें दिक्कत होती है तो पूरे शहर को दिक्कत होती है। तो इसको लेकर के हम लगातार व्यापार संगठनों से भी वार्ता कर रहे हैं और समन्वय स्थापित करके काफ़ी हद तक हमने समस्या का समाधान करने में हम लोग सफल भी हुए। सर, आगे बारिश और होगी और जनता को ये समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ? देखा, मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे जल भराव की समस्या होती है वहाँ पे एक्स्ट्रा पंप्स हम लोगों ने स्थापित किए हैं। मड पंप्स भी हम लोग क्रय कर रहे हैं, जो अगले 10 से 15 दिन में हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। मड पंप से जो नालों की सफाई है और जहाँ पर भी सिल्ट जमा है उसको सफाई करने में हमको मदद मिलेगी। साथ ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा JCBs भी डिप्लॉय की हुई हैं, प्लस हम लोगों का एक कंट्रोल रूम भी संचालित है जिसमें जहाँ भी जल भराव की समस्या होती है उस पर तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई की जाती है। और जो 2 मुख्य जगहें हैं, नया बस स्टैंड और भूतेश्वर, जहाँ पे जल भराव की समस्या होती है, इसमें हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट से भी समन्वय स्थापित करके प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे उसका जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग और पंपिंग स्टेशंस की स्थापना करके उसको और अच्छे से रिजॉल्व करवाएं। थैंक यू।